दूसरा चक्र हमारा जो है, मैंने आपसे स्वादिष्टान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं। इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज इस संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। इसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है और उनकी लड़की जो फातिमा थी वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे, लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे, उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। उसने कहा उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सके। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती ऐसी है कि क्या करें। फिर आए दौड़े दौड़े कि अच्छा माता जी जो भी कहो मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांट, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि मैं मुसलमान, मैं हिंदू। परमात्मा के लिए घिनौनी बात, अजीब सी चीज है कि कोई कहे कि मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं कान। इसी तरह से बेवकूफी की बात करना। परमात्मा ने सारी सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, वो कोई उसको अलग अलग साँचे में ढलने के लिए नहीं। एक ही वृक्ष पर अनेक फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को लेकर के, उनको तोड़ करके, उनको मार करके आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है।
अभी कल ही एक साहब आए थे, उनका किस हिसाब से बताऊं, दिल्ली से। उनको भी बहुत तकलीफ है, वो पार हो गए, लेकिन कहने लगे कि मेरा तो ये वॉइड, इसे हम वॉइड कहते हैं भवसागर को, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा कि पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैंने कहा ये है क्या आपका, वो है क्या? कहने नहीं। मैंने कहा आप क्या जनसंघी हैं? कहले हाँ, मैं मन से तो बड़ा जनसंघी हूँ। मैंने कहा इसीलिए हो रहा है। मोहम्मद साहब को बैठ के नमाज पढ़ो, थोड़ी देर मुसलमान हो जाओ। कहले माता जी क्या करें आप? मैंने कहा होके देखो, थोड़े दिन तुम मुसलमान होके देखो, और देखते ही साथ बसा का ये डिस्टर्ब करो, मुसलमान होकर के देखो, और तब तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा तुम मोहम्मद साहब का नाम लो थोड़ी देर, वैसे ही लेते साथ उसके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो बात मैं कह रही अगर झूठ हो तो आप वाइब्रेशंस पे जान सकते हैं, फौरन आपके वाइब्रेशंस बता देंगे सत्य क्या है झूठ क्या है। एब्सोल्यूट जो चीज अभी तक आपको पता ही नहीं, माँ कह रही ये सच्चा है कि वो कह रहे वो सच्चा है, तुम हर एक चीज का देख लो, इसका प्रत्यक्ष सामने। आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर जैसे हैं, सिर्फ आपके कंप्यूटर को अभी मेल्स में लगाने की जरूरत है। जैसे आप मेल्स में लग जाएंगे आपको फौरन पता हो जाएगा कौन सी चीज सच्ची कौन सी चीज झूठी। मैंने कुछ गुरुओं के बारे में कहा भाई ये गुरु ठीक नहीं, तो वो साहब बहुत गुस्से हो गए। मैंने कहा अच्छा भाई तुम पार हो जाओ फिर देखना। उसके बाद अब उनका ये हाल है कि वो जो गुरु का कोई नाम लेता तो कहते हे भगवान किसका नाम लिया, भागते हैं वहां। जो सच्चा और झूठा है उसको पहचानना ही चाहिए। क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है? आप अगर कबीरदास को पढ़े, उन्होंने तो पूरे अपने कबीरदास की जितनी सुक्तियां हैं सब में ऐसा निकाला कि ये चोले वाले और ऊपर से झगड़े लगाने वाले और ये करने वाले और ये जो साधु पैसे लेते हैं और ये जो ढकोसलेबाजे हैं और ये जो तांत्रिक है, सबको उन्होंने एक एक को ऐसा लताड़ के रखा है। जो खेचरी करते हैं दुनिया भर की, सबको खूब ठीक ठीक करके रखा है। लेकिन कबीरदास को कौन पढ़ेगा? हिंदी भाषी लोगों में से कबीरदास किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपसे बता दूं। मनोहर कहानियां, फिर वो एमए इन हिंदी होंगे तो भी वो मनोहर कहानियां ही पढ़ते रहे। ये मनुष्य की वृत्ति है। आज हिंदुस्तान की मनुष्य की वृत्ति बहुत उथली हो गई। कबीरदास को पढ़िए तो रोंगटे खड़े जाए। अकेले आदमी ने जुलाहा के लेवल पे होते हुए ऐसे लताड़ का सबको, लैशिंग जिसको कहते, एक एक आदमी की पोल पट्टियां निकाल कर उसने रखा है। जो जादू मंत्र दिखाते हैं, जादू टोने दिखाते हैं। नानक को देखिए, नानक ने चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे हैं ढोंगी लोगों पर, ये पैसे बनाने वालों पर, ये चमत्कार दिखाने वालों पर, सब पे चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे। उसको काहे को कहीं जाने को है? इन्हीं लोगों को पढ़ो। मराठी लोगों ने तुकाराम को इतना पढ़ा होगा, पर किसी को यह नहीं मालूम कि उन्होंने इस पर कितना लिख मारा। और मालूम भी होगा तो भी आंख बंद करके आमचे गुरु आहेत, वो तो मराठियों के तो ऐसा स्टैम्प पोस्ट जैसे गुरु चिपक जाते, उसको आप बोल नहीं सकते। फिर तुमचे गुरु कौन? तो वो वहां के गुरु है। अच्छा उनका क्या नाम? अब आपने उनको मान लिया, और क्या वो मेरी बीबी को लेके भाग गए तो भी हर जाने, मेरे लिए वो मां हो गई। और गुजरातियों को तो टाइम ही नहीं, सब पैसा इकट्ठा कर। भगवान का थोड़ा बहुत दीप दाप दिखा दिया, हो गया काम खत्म। चलो इस दशा में हम लोग आ गए हैं। इस योग भूमि में इतनी गंभीरता पूर्वक जिस देश में हमारा रहन सहन है, जहां हम रहते हैं, वहां हमें कितना गंभीर होना चाहिए, कितनी परमात्मा की हमें लगन होनी चाहिए, कितने उसमें गहरा उतरना चाहिए, उसका विचार किसी को भी नहीं। किसी को टाइम ही नहीं भगवान के लिए। सारे धंधे करने को टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। और उसी में सारा आनंद है बेटी, और कहीं आनंद नहीं। मैं तुमसे सच सच बता दूं, तुम कोई भी चीज ढूंढ लो, यही गुरु संपदा अपने भारतवर्ष में अत्यंत बलवती है। और जगह भी हुए बड़े बड़े गुरु, कोई नहीं कह सकता कि कन्फ्यूशियस उसी के एक अवतरण है। और भी जगह बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ी संपदा हो। ज्ञानेश्वर जी हो गए, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, रामदास स्वामी हो गए, लेकिन उनका असर हमारे पर कितना आया कि सिर्फ गाना, उनके भजन लेकर के सुबह से शाम गाते रहना कि घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई।
अरे भाई ये तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि घट को खोजो, तुम लोग वही गाते फिर रहे हो कि घट ही खोजो घट ही खोजो। अब खोजोगे कब? कबीरदास का भजन बहुत शौक से लोग गाते हैं। उन्होंने गाया है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, बिल्कुल कुंडलिनी का सारा वर्णन दे चुके हैं। मतलब कोई नई बात थोड़ी ना मैं कहने वाली हूं आपसे, सारा उन्होंने ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे सब उन्होंने गा दिया है, कह दिया। वो बैठकर हारमोनियम लेके तबला बजा बजा करके खूब जोर जोर से लोग गा। अरे भाई गा क्या रहे हो कबीरदास, क्या गा रहे हो, उसमें क्या लिखा? माने ये भी एक मनोरंजन का साधन हो गया है। भजन मंडली का मतलब है लगे हैं अपने पागल जैसे। अरे गा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कुछ सम्यकता नहीं उसमें। इसलिए अपने यहाँ की गुरु संपदा जो है उसको बड़े गहराई से जानने की जरूरत है। अभी सिख लोगों का बताऊं आप, लंदन में सिख लोगों ने बड़ा भारी अपोजिशन कर दिया, क्योंकि उनको अपने सर में वो घमेला बांधना पड़ता है, क्योंकि वो अब गिरेंगे कहीं तो सर फूटेगा ना, अगर उससे जा रहे हैं बाइक से, मोटर बाइक से, तो घमेला पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में मना है। कहाँ लिखा है पूछे उनसे। अब अंग्रेजों ने बेचारे ने तो पढ़ा नहीं, उनका इनका धर्म अजीब है, जब इनका सर फूटेगा ये घमेला क्यों नहीं पहन सकते। और बड़ा भारी पार्लियामेंट तक सवाल पहुंचा है, पार्लियामेंट तक। और एक चीज जिसे बिल्कुल पूरी तरह से मोहम्मद साहब ने भी और गुरु नानक ने मना किया कि कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का शराब सिगरेट, कोई भी तरह का नशा मना है। उसमें सबसे नंबर 1 है, अंग्रेज भी उनके आगे हार गए। अगर कोई उधर से शराब पी करके सरदार जी आ रहे होंगे और इधर से कोई अंग्रेज आ रहा हो तो अंग्रेज भागेगा। जब तक वो लोग कहते सरदार जी लोग यहाँ रहेंगे, हमारे स्कॉच विस्की कभी भी खत्म नहीं होता, उसका व्यापार चलता रहे। ये तो हम लोगों ने वहां नाम कमाए हुए, और इनका नाम है नानक के खास, और पार्लियामेंट तक पूछे कि घमेला चाहिए। ये गुरु संपदा की हालत कर दी, जो कि इतनी महान शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर अवतरित की थी, उसका ये हाल हम लोगों ने कर दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके और हर एक अलग चीज बना करके, और हम इसको कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा धर्म। और मुसलमान जितनी शराब पीते हैं उसके मामले में तो कहना ही क्या, उनसे ज्यादा तो कोई शराब का शौकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कविता भी लिख रखी, काफी कवि, एक से एक कवि हो गए इस शराब पिशाच की वो इतनी स्तुति करें। राक्षस है बिल्कुल शराब जी, फर्मेंटेड शराब जो होती है इसमें राक्षस आते हैं, मनुष्य को राक्षस कर देती है। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे बता रही हूं कि शराब मनुष्य ने बनाया हुआ एक एटम बॉम्ब है अंदर में। इतनी मूर्खता की चीज है, पता नहीं कैसे कहां दिमाग में कब आ गया इनके, और इन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी। और अभी मुझसे एक साहब बताने आए थे कि देवता भी सोमरस पीते थे, तो मैंने कहा तभी तो उनका फॉल हुआ था। और ये कहां से उन्होंने एक शास्त्र निकाल के लाए कि देवता सोमरस पीते थे। मैंने कहा तब तुम थे वहां देखने के लिए, लेकिन तुम मत पियो, तुम अगर पियोगे तो पिशाच हो जाओगे। और जो पीते हैं उनको देख करके भी फिर पीने लग जाते। इसके लिए कोई प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही सोचिए, विचार करो, विचार करो कितनी गंदी चीज है। गुरु संपदा में सबसे बड़ी चीज मनाई है नशे की। हर गुरु जो भी संसार में आया उसे नशा को एकदम मना किया, क्योंकि बाकी अवतारों में इसका विचार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने गुरु संपदा है उन्होंने किया, बिल्कुल मना था। और ईसाई लोग ये कहेंगे कि ईसा मसीह ने मना क्यों नहीं किया, किया है उन्होंने, लेकिन उनके जमाने में जो मोसेस नाम के हो गए थे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई सी भी नशे की चीज नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो थे वो गुरु संपदा वाले थे। उन्होंने इस बात को साफ किया हुआ। लेकिन ये जो ईसा मसीह के बड़े भारी कहते हैं कि हम ईसा मसीह के बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने तो जितना उनका अपमान किया है संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से बिताया है। उनके ये शिष्य लोग हैं, जरा देखिए इनकी शक्लें, आपको तो पता ही नहीं किस गर्त में फंसे हुए हैं। अपने को ईसा मसीह के ये लोग चेले कहते, उनके पक्के दुश्मन,
उनका अपमान करने वाले ये लोग। ऐसे ही हम हिंदू, हम लोग कुछ कम नहीं। धर्म विचार जब भी हम करेंगे गुरु संपदा के साथ ही संबंधित होता है। एक चीज बताई गई है हमारे अंदर कि हर मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा की ज्योत होती है, वही परमात्मा का दर्शन है, और हर आदमी का पुनर्जन्म हो सकता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य जाति से ही ब्राह्मण होता है? और उसमें कहते हैं कि गीता में लिखा है। तो आप उनसे ये सवाल जाके पूछें कि गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्यास किसके लड़के थे? पराशर मुनि के लड़के जरूर थे, लेकिन उनकी मां एक भीमरनी थी और वो भी इलिजिटिमेट। सबको मालूम है वो कोई ब्राह्मण के लड़के नहीं थे, विवाहित भी नहीं हुए थे उनके पिता माता, और उनके लड़के पैदा हुए थे व्यास। क्या वो लिख सकते हैं कि जन्म से ही वो ब्राह्मण होना चाहिए? ये आरोप। वाल्मीकि कौन थे? आप जानते हैं सब लोग। फिर इस तरह का अट्टहास करना कि कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। अपने सारे ही मार्ग तोड़ने का ये बड़ा गंदा तरीका लोगों ने बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, द्विज, जिसका दूसरे बार जन्म हुआ। जो रियलाइज नहीं हुआ वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो ब्राह्मण आप घर में खाना बनाने के लिए रख लो, हो गए ब्राह्मण। घर में खाना बनाता है, हम पवित्र आदमी हैं, हमने घर में ब्राह्मण रखा है खाना बनाने, पूजा करने के लिए ब्राह्मण रख लिए। भाड़ोत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक दशा है, एक वृत्ति है जो ब्रह्म को खोज रहा है। आप सब ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्रह्म को खोजते मेरे पास आए। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, जो सत्ता को खोजता वो क्षत्रिय है। इस प्रकार वृत्ति पर अवलंबित है ये सारा। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी इतनी गंदी प्रथाएं चलती आए, इस कदर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को सताया है।